हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर। ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 15 यशोधरा की व्यथा पढ़ेंगे। यशोधरा की व्यथा कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। इनका जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में सन 1886 में हुआ। आपकी पहली रचना सरस्वती पत्रिका में छपी और प्रथम पुस्तक रंगभंग थी। और इसके साथ ही आपने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे और साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध आपकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। और आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देती है, इसलिए आपको उस युग का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। केंद्रीय भाव अपनी पत्नी यशोधरा को आधी रात में सोता हुआ छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें अब महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, वही राजकुमार सिद्धार्थ स्वयं इस संसार के दुख से दुखी हैं। उनके मन में वैराग्य का भाव जागता है और वह जन कल्याण के लिए साधना करने, तपस्या करने के लिए राजमहल छोड़कर चले जाते हैं। और उनके जाने के पश्चात जो यशोधरा है वो वियोगिनी हो गई है। वियोगिनी माने प्रीतम से बिछुड़ने का दुख को झेल रही है और उसके विरह की वेदना माने उसके बिछुड़ने के दुख को इस कविता में कवि ने प्रस्तुत किया है, बताने का प्रयास किया है। और यह कविता यशोधरा अपनी सखी को, सहेली को संबोधित करते हुए कहती है। कविता में प्राचीन काल में जो 6 ऋतुओं के वर्णन का एक परंपरा बनी हुई है, प्राचीन काल में 6 ऋतुओं को ही जाना जाता था, उसी ऋतुओं का इस कविता में आश्रय, सहारा लिया गया है यशोधरा के विरह को दर्शाने के लिए। ऋतुएं आती हैं, वे विरहिणी को, जो यशोधरा है उसके विरह को और अधिक उद्दीप्त करती हैं, उत्तेजित करती हैं और अधिक बढ़ाती हैं। यशोधरा के विरह माने अब यशोधरा के वियोग के ताप और सिद्धार्थ की तपस्या, उनकी साधना की तपस्या से जो ग्रीष्म की तपन है वो और अधिक बढ़ रही है। वर्षा मानो सिद्धार्थ की दया का प्रतीक है। जो वर्षा अब आकाश से बरस रही है, ऐसे ही सिद्धार्थ इस संसार के दुख को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहा करते थे। तो ये उनके करुणा का, उनके दुख का प्रतीक, जो दया का प्रतीक है। शरद की ऋतु है, वो सिद्धार्थ की शांति और शोभा को दिखलाती है, तो यशोधरा के विरह को और अधिक बढ़ा देती है। शिशिर की ठंडी सांसें प्रीतम की स्पर्श का आभास करवाती हैं। और इसी प्रकार कवि ने हेमंत और बसंत ऋतु का वर्णन भी किया है, जो यशोधरा के विरह भाव को दिखलाता है। इस कविता में ऋतुएं ही विरहिणी यशोधरा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि स्वयं भी प्रभावित होती हैं, खुद भी पीड़ित होती हैं। माने ऋतुएं भी पीड़ित होती हैं। यशोधरा तो पीड़ित है ही विरह में, ऋतुएं भी पीड़ित होती हैं और उसी के यशोधरा के मनोदशा के अनुरूप वो अपने आप को बदलती हैं। कविता में इन ऋतुओं का मानवीकरण करके सुंदरता बिखेरी गई है। ये यशोधरा की व्यथा कविता है, वो वियोग श्रृंगार पर आधारित है। वियोग श्रृंगार माने नायक नायिका के बिछुड़ने का के दुख का वर्णन। इन पंक्तियों में यशोधरा के दुख को व्यक्त किया गया है। तो कवि के अनुसार यशोधरा अपनी सखी से कहती है, बसंत माने बसंत ऋतु के समान उष्मा, गर्मी और साहस, सहना, झेलना, व्यथा माने दुख। तो सखी बसंत से कहाँ गए वे? हे सखी, बसंत का सुख आनंद देने वाले मेरे प्रीतम
ना जाने कहाँ चले गए। मैं उस माह से यहाँ रही और मैं गर्मी की तपन के समान, यहाँ गर्मी के ग्रीष्म ऋतु के ताप के समान यहीं जलती रही। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। इस विरह के ताप को सिर्फ मैंने नहीं झेला, सारी सृष्टि ने झेला। तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में जो यशोधरा है वह मोहन अपने पति सिद्धार्थ के लिए कहती है और यहाँ देखिए बसंत वो सिद्धार्थ को कह रही है। ये प्रश्न का उत्तर भी आ जाता है कि वो बसंत किसे कह रही है ना। और यहाँ पे वो मोहन वो सिद्धार्थ को कह रही है और उद्धव जो श्री कृष्ण के संदेश वाहक थे, उद्धव वो सूखी उड़ती हुई धूल को कह रही है। जैसे गर्मी की ऋतु में लू के साथ गर्म धूल उड़ती है ना, उसे वो उद्धव कह रही है। तो तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता है कि मेरे मोहन माने सिद्धार्थ तपस्या में लीन हो चुके हैं। इस बात का संदेश उद्धव के समान ये उड़ती हुई धूल लेकर आ रही है। हाय विभूति रमाने का मैंने योग न पाया, मैं उनकी इस तपस्या में उनका साथ निभा पाती है ना, भस्म लगा पाती। ऐसा सुयोग माने ऐसा अवसर मुझे प्राप्त न हो सका, क्योंकि मुझ पर पुत्र राहुल की जिम्मेदारी थी। तो मैं पत्नी के धर्म को ना निभा पाई और उनकी तपस्या में उनका साथ नहीं दे पाई। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, और उनके विरह में आंसू बहाते बहाते कंठ सूखने लगा है, पसीने छूटने लगे हैं। जैसे घबराहट होती है तो पसीना छूटता, तो पसीने छूटने लगा है और उनसे मिलना मृग तृष्णा के समान हो गया है। जैसे क्या कहते हैं ना कि ये जो हिरण है दौड़ता रहता रेगिस्तान में पानी की तलाश में, तो अब उनसे मिलना मृग तृष्णा के समान हो गया है। झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा और निरंतर आंसू बहाने से आंखें झुलसने लगी है ना, जलने लगी हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। टूट गई वो छाया और अब उनका प्रतिबिंब जो उनका अक्स था वो भी आंखों से ओझल होने लगा है। मेरा ताप तब उनका जलती है जठर मही, मेरे वियोग का ताप है ना, उनसे बिछुड़ने का विरह का ताप और उनकी तपस्या का ताप, इन दोनों की जलन से मिलकर ये जेठ महीने में है ना, मई जून का जो महीना होता है उसे जेठ महीना कहते हैं, ज्येष्ठ बड़ा महीना। तो मेरे विरह का ताप और उनकी तपस्या के ताप से जेठ महीने में ये मही माने धरती जल रही है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। सिर्फ इस तपन को मैंने नहीं सहा, मेरे साथ सारी सृष्टि ने सहा। देखिए वाष्प माने होता भाप, और भाप जब पिघलती है तो जल बनता है ना। हवा जो जल की बूंदें हैं जब गैस के रूप में होती हैं उसे वाष्प कहते हैं, भाप। तो जागी किसकी वाष्प राशि जो सोने में सोती थी। कवि मैत्री शरण गुप्त के अनुसार यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ के साथ बिताए हुए अपने आनंद में और सुखद समय को याद करती हुई सोचती है कि ये जो आंसुओं की बूंदें थी वो कहाँ वाष्प बनकर किसी कोने में पड़ी हुई थी और किसकी स्मृति के बीच उगे थे सृष्टि जिन्हें बोती थी। और अचानक सिद्धार्थ की याद आते ही मानो ये जो वाष्प थी ये जल की धारा में बदल गई और सृष्टि की जो ऋतुएं हैं वो इन आंसुओं को और अधिक बढ़ा रही थी। अरे वृष्टि वो वर्षा को संबोधित करते हुए कहती है
कि जिस तरह तू बरस रही है और जिस तरह मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही है, उसी तरह इस संसार के दुख से व्याकुल होकर ऐसी ही दया दृष्टि मेरे प्रीतम के हृदय में भी इस संसार के कल्याण को लेकर हुआ करती थी। विश्व वेदना की ऐसी चमक उन्हें भी होती थी और इस विश्व के, इस संसार के दुख से दुखी होकर ऐसी ही टीस उनके हृदय में भी उठा करती थी। किसके भरे हृदय की धारा सतधा होकर आज बही। ये किसके हृदय के जो हृदय है जो खंडों में विभाजित हो गया है और उससे सैकड़ों धाराएं बह निकली हैं। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। इस दुख को सिर्फ मैंने नहीं सहा, मेरे साथ सारी सृष्टि ने सहा। कवि के अनुसार शरद ऋतु आ चुकी है और यशोधरा कहती है कि इस जगती माने समस्त संसार में हर पल उनकी अर्थात सिद्धार्थ की शांति में आभा की चमक, जो ज्योत्सना माने चमक, इस संसार में हर पल दिखाई दे रही है। शरद ताप उनके विकास का सूचक है थल थल में। इस समस्त संसार में है ना, इस समस्त संसार के थल भूमि पर जो शरद की तपन है, शरद ऋतु की धूप, उनके विकास की सूचना दे रही है। नाच उठा, फिर दोनों लाइनों का अर्थ देखिए कि कवि के अनुसार यशोधरा कहती है कि शरद ऋतु की ये धूप जो समस्त सृष्टि में दिखाई दे रही है, ये सिद्धार्थ के तपस्या के विकास की सूचना दे रही है। उनकी शांति की और आभा की चमक समस्त संसार में हर पल माने हर पल दिखाई दे रही है। नाच उठी आशा प्रतिदल किरणों की झलझल में, और समस्त सृष्टि के दल हर पत्ते पर आशा की किरणें झलक रही हैं। खुला सलील का हृदय खिल हंसों की कलकल में, और जो तालाब है उनका जल शांत है, अर्थात तालाब का हृदय खुल चुका है, अर्थात स्वच्छ और साफ सुथरे तालाब शांत हैं और उनमें कमल खिल रहे हैं। हंसों का कलरव माने हंसों के जो झुंड हैं या जोड़े हैं वो कलरव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे मध्याह्न बता तेरी मूर्छा बनी रही। जब समस्त सृष्टि जागती हुई प्रतीत हो रही है तो मेरे मध्याह्न माने मध्य का समय, तो मेरे जीवन के मध्य तू ही बता, तू क्यों मूर्छित हो रहा है ना। मूर्छित होना, मूर्छा, बेहोश होना। तो तू अपनी मूर्छा क्यों मूर्छित हो रहा है, अपनी होश को खो रहा है। होश खोना नहीं बोलना है। तू मेरे जीवन के मध्य यह बता कि तू क्यों मूर्छित हो रहा है, जब समस्त सृष्टि जागती हुई सी प्रतीत हो रही है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। ये सिर्फ मैंने नहीं, मेरे दुख को, विरह के दुख को सिर्फ मैंने नहीं सहा, इस समस्त सृष्टि ने भी इस दुख को सहा। समस्त सृष्टि भी मेरे दुख से प्रभावित हुई। हेमपुंज हेमंत काल के इस आतप पर से पारूं। कवि के अनुसार प्रस्तुत पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि हेमंत काल ऋतु है, आतप धूप है वारू, न्यौछावर करना, हेमपुंज सोने के गुच्छे, पुलकावली माने पुलकित करना, रोमांचित कर देना, विसारू माने भूल जाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि मैं हेमंत काल, जो जब सर्दी की असीम हो जाती है, उस है ना, बहुत अधिक सर्दी बढ़ जाती है, उस ऋतु का वर्णन करते हुए कहती है कि हेमंत काल की इस आतप धूप पर से
मैं सोने के गुच्छे न्यौछावर कर दूं। प्रिय स्पर्श की पुलकावली कैसे आज विसारूं? सिद्धार्थ के प्रीतम के स्पर्श के उन पुलकित करने वाले क्षणों को मैं आज कैसे भूल जाऊं? शिशिर ऋतु की ठंडी इन सांसों को मैं कहां तक धारण करूं? तन और मन को कैसे मारूं और या जीवन को समाप्त कर लूं? यह वह समय है जब सिद्धार्थ के साथ मेरा परिणय हुआ और उन्होंने मेरी बाह पकड़कर, माने परिणय सूत्र में हम बंधे 7 फेरे लिए और मैंने उनकी छाह गई और मैंने उनकी छाया में, मैंने उनके आश्रय में रहना स्वीकार किया। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। इस दुख को केवल मैंने नहीं भोगा, समस्त सृष्टि ने भोगा। पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्याग गए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के अनुसार यशोधरा वृक्षों से गिरते पत्तों को देखकर कहती है कि मेरे प्रीतम के त्याग को देखकर वृक्षों ने भी अपने पत्तों का त्याग कर दिया है। मेरा धुंधलापन कोहरापन छाया सबके आगे और निरंतर आंसू बहाने के कारण मेरी आंखों के आगे जो धुंधलापन है वो समस्त संसार में कोहरा बनकर छा गया है। इसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ रहा है। उनके तप के अग्निकुंड है, घर घर में है जागे, और मेरे प्रीतम की तपस्या के अग्निकुंड यानी जो सिगड़ियां घरों के आगे जल रही हैं, जो ज्वाला दिखाई दे रही है, तो ये उनके तपस्या के अग्निकुंड हैं जो घरों के आगे दिखाई दे रही हैं, और लोगों का कि जो ठंड है वो दूर हो रही है। मेरे कंप हाय, फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे, लेकिन मेरे तन के कंपन तुम मेरे तन से दूर नहीं हुए। पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध दही। पानी ने अभी अपना रूप बदल लिया है, वह भी बर्फ बन गया है, लेकिन मेरे खट्टे दिन माने बुरे दिन का दूध जो है वो दही में नहीं बदला, अर्थात मेरे बुरे दिन ज्यों के त्यों है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हुआ। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। इस विरह के दुख को सिर्फ मैंने नहीं झेला, सारी सृष्टि ने ही भोगा। कवि के अनुसार प्रस्तुत पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि आशा से आकाश थमा है। आशा की भित्ति माने दीवार पर आकाश टिका हुआ है। उसी प्रकार प्रीतम सिद्धार्थ से मिलने की आशा ने जीवन को थाम रखा है। श्वास तंतु कब टूटे, ना जाने सांसें कब रुक जाएं। दिन मुख दम के, दिन मुख माने सूरज, तो सूरज का दमकने लगा है। पत्ते पल्लव पत्ते चमकने लगे हैं। भव ने नव रस लूटे, समस्त सृष्टि नव रसों का आनंद उठा रही है। स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे, और स्वामी की सद्भावनाएं फूल फूल में दिखाई दे रही हैं। उन्हें खोजने को मानो नूतन निर्झर छूटे, और ऐसा लग रहा है कि प्रीतम को खोजने के लिए ना जाने असंख्य नूतन नए झरने निकल पड़े हों। उनके श्रम के फल सब भोगे। तो जन कल्याण के लिए स्वामी ने जो तपस्या कर परिश्रम किया है, उस परिश्रम के फल को, परिणाम को सब भोगे। ये समस्त सृष्टि के लोग भोगे, सबको इसका लाभ मिले। यशोधरा की विनय यही, यशोधरा की ईश्वर से यही विनती है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। तो प्रीतम से वियोग के दुख को सिर्फ मैंने ही नहीं झेला, इसे समस्त सृष्टि ने झेला, और समस्त सृष्टि मेरे वियोग के ताप और उनकी तपस्या से प्रभावित हुई।
गॉड ब्लेस यू बच्चों।